हो लो। प्यारे मेरे विद्यार्थी सभी को नमस्कार। हम राजेश सर राजेश साइंस क्लासेस से। जैसा आप लोग को पता होगा कि एग्ज़ाम 2026 में देने वाले सभी स्टूडेंट को VVI पोर्शन क्लास 10 का ट्रैग्नोमेट्री का कुछ हम पढ़ाए थे 10 क्वेश्चन तक, जो कि उसके आगे आज हम पढ़ाएंगे। फिर आप देखिएगा कि फिर हम लोग का मैथ कैसा कैसा मिलेगा और मैथ को हम लोग कैसे कैसे सोल्व करेंगे। कहा गया है ना बाबू कि जब तक आप संघर्ष नहीं करिएगा, जब तक आपको मंजिल नहीं मिलेगा। अगर मंजिल नहीं मिलेगा तो फिर आपका सपना पूरा नहीं होगा। और पूरा सपना करने के लिए आपको जान जीत देकर आपको एकदम पूरा आकर्षित फोकस पूरा दिमाग लगा देना है कि मैथ सर कैसे नहीं बनेगा। मैथ इतना अच्छा से बनेगा, इतना अच्छा से बनेगा कि ताकि आपका एग्जाम में मैथ आपके लिए कम पड़ जाए। तो चलिए हम लोग सीधे बात मैथ पे करेंगे। ज़्यादा हम लोग इस पे समय नहीं गवाएंगे क्योंकि हम लोग का सिलेबस का टेंशन बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आप लोग सीधे आइए मैथ पे। मैथ हम लोग देखते हैं बारी बारी से। फिर 10 के बाद हम आज 11 पे जा रहे हैं। चलिएगा, तो 10 के बाद आज हम लोग का 11 नंबर प्रश्न है। 11 नंबर सर क्या बोल रहा है, इस पे ध्यान देना है। 11 नंबर मैथ बोला है साइन A बराबर 5/7। तो हम लोग का पूछा गया था tan A बराबर भाट। मतलब सर tan A का मान हम लोग को बताना है। चलिए बाबू, बहुत अच्छा प्रश्न है। जैसे हम लोग को बताए थे एक दिन ट्रिक के माध्यम से 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का मान कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो चलिए हम लोग आते हैं यहाँ पे। जो जिसका दिया हुआ है, जो जिसका दिया हुआ है उसी का आप फार्मूला लगाइए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, साइन दिया हुआ है। तो साइन A का फार्मूला हम लोग को क्या बनता है, P/H। क्या बनता है, P/H। तब बताइए P बराबर कितना हो जाएगा, 5। H बराबर कितना हो जाएगा, 7। हम लोग का गायब कौन हो गया, B बराबर भाट। B बराबर क्या हो जाएगा बाबू, भाट। B बराबर अगर भाट हुआ तो हम लोग का एक वैज्ञानिक का नाम थे पाइथागोरस। क्या नाम थे, पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय से, कहाँ से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोले थे, उस पर आपको ध्यान देना है। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोले थे, आपको पता ही होगा। बोला था B बराबर √H² माइनस P²। B बराबर √7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। B बराबर, अब बताइएगा, 7 49, 5 25। चलिए तो अब इसके आगे आइएगा। B बराबर घटा दीजिए, कितना बनेगा, जो घटेगा तो आपका 24 बचेगा। कितना बचेगा, 24। आप इसका रूट में ही रहने दे दीजिए। हम लोग से पूछा गया किसका मान, tan का मान पूछा ना, tan का। तो tan A बराबर फार्मूला होता है P/B। P/B। P का मान कितना है, P का मान हम लोग का दिया गया है 5। कितना दिया है, 5। अब B का मान अभी आप कितना निकालें, √24। क्या हो गया बाबू, आंसर। यही हम लोग का tan का मान पता करना है। इसलिए आप लोग एक बार गौर से देख लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए आप लोग 11 नंबर देखे, बहुत अच्छे से हमें 11 नंबर सॉल्यूशन दिए। अब हम लोग सीधे आएंगे 12 नंबर प्रश्न पे। कितना नंबर पे, 12 नंबर प्रश्न।
आप लोग को हड़बड़ाना नहीं, आप लोग को आराम से देखना है, मैथ को देखते जाइएगा आपका सॉल्यूशन कैसे हो रहा है। आइए 12 नंबर, चलिए 12 नंबर भी हम लोग का सॉल्यूशन बहुत अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। देखिए 12 नंबर हम लोग का क्या बोल रहा है। जो 12 नंबर में बोला फिर cos थीटा बराबर 12/13, तो tan थीटा का मान ज्ञात करे। बताइए बाबू, cos थीटा बराबर 12/13, तो हम लोग को मान किसका बताना है, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 8। आइए फिर हम लोग वही चीज को हम काम में लाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है उसका फार्मूला प्रयोग करेंगे। दिया हुआ है क्या बाबू, cos थीटा। तो आपको हम बता चुके हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो इस पे हम लोग को क्या बनाना है, b/h। क्या बनाना है, b/h। तो आप बताइएगा कि यहाँ पे b बराबर कितना दिया है, 12, h बराबर कितना दिया, 13, p बराबर क्या हो जाएगा, 8। p बराबर क्या हो जाएगा, 8। अब हम लोग आएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से बताइए, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहा था कि p बराबर हम लोग लिखेंगे √h² - b²। p बराबर √ आप बताइए h का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। p बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, 144। p बराबर घटाइएगा तो कितना आएगा, 25। 25 का वर्गमूल कितना होगा, 5। यहाँ पर बाबू जो स्क्वायर किए, यहाँ पे एक फार्मूला भी हम लोग बना सकते थे, एक बार जुटल और एक बार घटल पे। चलिए कोई बात नहीं, इधर हम लोग अब आइए सीधे इस पे क्या हम लोग का होगा, पूछा गया tan थीटा बराबर क्या फार्मूला हो जाता है बाबू, p/b। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। चलिए आइएगा हम लोग को, जब p बराबर कितना आया, 5, अब b बराबर कितना दिया हुआ है, 12। ये भी हमारा आंसर आ चुका है 5/12। आपका 2 नंबर प्रश्न रट लीजिए, घोर के पी लीजिए, जैसे हो गए आप बना लीजिए। अब इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब हम लोग 12 नंबर हो गया। अब हम लोग सीधे नंबर 13 पे आते हैं। किस पे आ रहे हैं, 13 नंबर पे। आप लोग एकदम पूरा शेयर करिए आप लोग जरूर, अगर अच्छा लगा तो, और अच्छा लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा। इतना मेहनत करें, इतना बढ़िया से बना रहे हैं हम, आपको जरूर एक बार लगेगा अच्छा। आइएगा फिर दिया हुआ है tan थीटा बराबर 3/4। तो हमसे पूछा 5 sin थीटा - 3 cos थीटा, 5 थीटा + 3 cos थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए बाबू, बहुत अच्छा प्रश्न है। हम लोग सबसे पहले यहाँ से जानेंगे tan थीटा बराबर 3/4। कितना दिया हुआ, 3/4। तो आपको याद रखना है कि tan थीटा बराबर 3/4। तो यहाँ से हम लोग का इसका फार्मूला बन जाता है। बताइए क्या बनेगा, p/b। कौन गायब हुआ, h। p बराबर 3, b बराबर 4, h बराबर 8। आइए पाइथागोरस का नियम आप लगाइए। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का क्या कहता है बाबू, बड़ी भुजा का वर्ग बराबर अन्य 2 छोटे भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं। चलिए आइए उस पर हम लोग सीधे चर्चा करें, उस पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो गायब कौन हुआ, h। तो h बराबर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, जो देखना है, h बराबर √p² + b²। h बराबर p का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। h बराबर 4 चौक 16, 3 तिया 9। h बराबर 16 9 कितना हो गया, 25।
h बराबर 5। कितना आ गया? 5। अब आइए बाबू हम लोग का मान क्या क्या पूछा है, जो मान पे आपको ध्यान देना है। मान हम लोग के पूछा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इससे अच्छा सबसे पहले जानते हैं क्या करते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है? P बटे H। P का मान कितना है? 3। H का मान कितना है? 5। अब यहीं पे बगल में निकाल लो कॉस थीटा का मान। B बटे क्या होता है? H। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 4 बटे 5। अब यहाँ पे हम लोग उठा के रख ले जाएंगे। लिखा हुआ है प्रश्न में, सॉल्यूशन में हम लोग आएंगे कि क्या सॉल्यूशन दिया। सॉल्यूशन लिखेंगे 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। कहने का मतलब जितना सर ऊपर में घटल है उतना ही नीचे में क्या है? जुटा हुआ है। तब घटा हुआ है जुटा हुआ है तो हम लोग निकालेंगे 5 गुने साइन थीटा का मान अभी आप कितना निकाले? 3 बटे 5 माइनस 3 गुने 4 बटे कितना? 5 बटे में 5 गुने फिर हम लोग क्या लिखेंगे? 3 बटे 5 प्लस 3 गुने 4 बटे 5। देखो ऊपर में कर नीचे कुछ नहीं तो कितना है? 1। तब पंतिया 15। तो इसको काट दो बाबू, कट रहा है। 5 से 5 क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। यहाँ पे नहीं कट रहा है। यहाँ पे देखिए फिर नीचे में क्या कट रहा है? 5 से 5 कट रहा है। यहाँ पे हम लोग का नहीं कट रहा। बचा कितना? 3 नहीं बल्कि इसको 3 बटे 1 लिखो माइनस 4 12 बटे कितना? 5। इसको भी लिखो 3 नहीं बल्कि 3 बटे क्या? 1 फिर प्लस 4 12 बटे कितना हो जाएगा? 5। अब इसके आगे हम लोग बढ़िए। एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? 5। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5। तो पंतिया 15 माइनस 12। देखो यहाँ पे आपको समझना है 1 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 5। अब 1 से भागा दो 5 में तो 5 बार में कटेगा। अब 5 गुना करो ले जाके 3 में तो पंतिया 15। 5 से 5 कट जाएगा 1 बार में। और 1 गुना करो 12 से तो 12 ही होगा। अब जो चीज़ यहाँ पे है वही चीज़ यहाँ पे होगा, लेकिन ऊपर में माइनस है नीचे कोची होगा? प्लस। देखिए आपके सामने 1 और 5 का एलसीएम कितना होगा? 5। फिर लिखेंगे पंतिया 15 प्लस कितना हो जाएगा? 12। 5 से 5 बाबू कट जाएगा। अब 15 में से 12 जाएगा तो कै बचेगा? 3। और 15 या 12 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। नोतिया 27। ऊपर कुछ नहीं तो 1 बटे 9 इसका क्या आ जाएगा? आंसर प्रश्न का। इसलिए आप मैथ देखिए, इसको 2 नंबर में आपको रट लीजिएगा। 2 नंबर में भी आ सकता है या तो 1 नंबर में भी आ सकता है। थोड़ा सा इसको आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए ठीक है, 13 नंबर हो गया। अब हम आते हैं 14 नंबर प्रश्न पे कि 14 नंबर क्या बोल रहा है। 14 नंबर आइए बाबू। 14 नंबर में tan a बराबर 3/4 तो sin a इंटू cos a का मान ज्ञात करें। बहुत बाबू इसको एकदम तुरंत सॉल्यूशन करो, ये सबको देखिए और सॉल्यूशन करिए। क्या लिखा हुआ है? tan a बराबर 3/4। फार्मूला तुरंत इसको लगा P बटे B। कौन गायब हुआ? H अगर गायब हुआ तो तुरंत लगाइए पाइथागोरस के नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से। नियम या प्रमेय उससे कोई दिक्कत नहीं लेना है। चलिए तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे? H बराबर लगाओ H स्क्वायर नहीं H बराबर हो जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H बराबर अंडर रूट P का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। H बराबर 3 तिया 9 4 चौक 16 16 9 कितना हो गया बाबू? 25। H बराबर कितना निकल के आ गया? 5। आप ही बताइए, हमसे पूछा क्या? एकदम इतना इजी मैथ पूछा है
क्या पूछा बाबू, साइन ए अगुने कॉस ए। बताइए साइन थीटा का फार्मूला क्या बनता है, पी बटे एच। कॉस थीटा का फार्मूला क्या बनता है, बी बटे एच। तो आप ही बताइए पी का मान कितना है, 3/5। बी का मान कितना है, 4/5 होगा। चरतिया 12, 5 25, 12 बटे कितना आ जाएगा, 25। क्या हो गया, आंसर हो गया। एकदम बहुत पूरा इजी से बताए हैं, इसको ध्यान देना है। आप लोग इसको रट लीजिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट फिर मार लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है, दमजान जिद दे के तैयारी करना है, उसके लिए डरना नहीं है, फिर बाकी हम आपको लड़ाने के लिए तैयार रहेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में थोड़ा सा कुछ है दम मैथ में, टेंशन नहीं लेना है, इसको भी हम दम को हटाएंगे पूरा एकदम जान जिद के। आइएगा इस पे लिखेंगे क्या, tan थीटा बराबर 4/3। तो आप बताइए जो दिया हुआ उसका फार्मूला क्या होता है, P बटे बी। P बराबर क्या है 4, B बराबर क्या है 3, गायब हुआ कौन, H। तो हम यहाँ पे नियम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लगाएंगे, अंडर रूट H बराबर P² प्लस B²। अब आइएगा H बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। H बराबर 4 चौक 16, 3 तिया 9। H बराबर जोड़ दीजिए, 16 9 कितना हो गया 25, 16 9 कितना हो गया 25। अब हम लोग 25 का वर्गमूल कितना लाएंगे, 5 आएगा। H बराबर 16 9 कितना हो गया 25। अब 25 का वर्गमूल कितना आएगा 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करो, जो जिसका मान पूछा है उसको हम लोग लेके चलेंगे। कैसे चलेंगे आपके सामने देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मान किसका किसका पूछा, साइन और कॉस का। तो आप पहले साइन थीटा का फार्मूला लगाओ, P बटे एच। साइन थीटा का फार्मूला कितना हो जाएगा, P बटे एच। अब बताइए P का मान आपके पास कितना है, 4 बटे कितना 5। फिर उसके बाद क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, B बटे एच। B का मान कितना है 3 बटे 4। अब यहाँ हो गया। अब आइए हम लोग सीधे प्रश्न पे बाबू। प्रश्न में क्या बोला गया, 3 साइन थीटा प्लस 2 कॉस थीटा बटे 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ये आपका क्या है, प्रश्न है। एकदम बाबू इतना ने एनर्जी फुल पावर रखिए कि कोई भी मैथ आवे तो उसको हम तोड़ सकते हैं। हम आपको मैथ को बनवाने के लिए तैयार हैं कि कैसे बनेगा सर। आइए हम लोग आगे बाबू। चलिए 3 गुने, बस कुछ नहीं करना है, साइन थीटा का मान उठाना है, इसमें लाके रख देना है। 4 बटे कितना हो जाएगा 5, 4 बटे कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 गुने 3 बटे 4 कॉस थीटा के मान बटे 3 गुने फिर हो जाएगा 4 बटे 5 माइनस 2 गुने 3 बटे 4। जब आपको यहाँ नहीं कुछ करने के आएगा तेकर नीचे 1 लटका हुआ है, इसका भी नीचे क्या है 1, इसका भी नीचे क्या है 1, इसका भी नीचे क्या है 1। 4 तिया 12 बटे 5, 3 दूनी 6 बटे 4 पूरा के बटा 2 बाबू। 4 तिया 12 बटे 5, 3 दूनी 6 बटे कितना हो जाएगा 4। इसको चाहते तो हम छोटा कर सकते थे, लेकिन ध्यान में नहीं रहा, उसको कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सॉल्यूशन करके दिखाएंगे आपको। आगे आइए, एलसीएम क्या हम लोग का 20 बनेगा कि नहीं। जब हम लोग का 20 एलसीएम बनेगा तो देखो इसको से पहले इसको भागा ले 2 का, तो 5 चौक 20, अब 12 चौक कितना हो जाएगा 48 प्लस 4 पचे 20, अब 5 गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 30 पूरा के बटा।
फिर नीचे एलसीएम कितना होगा 20। अब बताइए जे चीज़ है ना, तो लिख देंगे 48 माइनस कितना 30, जो भागा में वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। 48 और 30 कितना होता है 8 78, और इतना में से घटाएगा तो कितना आएगा 18, कितना आएगा 18। अब इसको काटना चाहिएगा तो कितना बार में कटेगा, रुको पहले 9 दूनी 18, और उसके बाद में कितना बार में कट जाएगा 39 दूनी 78। अभी और कटेगा ये 3 तिया 9 और 3 तिया 39। अगर आप इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 13 बटे कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा 13 बटे 3। तो आप बताइए कितना अच्छा से सॉल्यूशन दिए हैं। तो आपसे एक उम्मीद है कि आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट मार के आप कॉपी में एक बार ज़रूर इसको नोट करिए। अगर आप नोट नहीं करिएगा तो आपको फिर आगे चल के क्या होगा दिक्कत होगा। स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए तो आपका हो गया है। तो हम लोग का आज फिर 5 मैथ बताए हैं। पांचों मैथ को हम लोग देखना है पूरा अच्छे तरीक़ा से। टोटल 15 मैथ पढ़ाए हैं। ट्रायगोनोमेट्री के 2 नंबर वाले मैथ को हम बाबू क्वेश्चन लाए थे 25 क्वेश्चन लाए हैं। कई क्वेश्चन लाए थे 25 क्वेश्चन में आपको हम 15 क्वेश्चन बता दिए हैं। आज मिलाकर 10 क्वेश्चन आप बचा है, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डालेंगे तो आपको यहाँ पे गौर से ध्यान देना है कि पूरे अच्छा तरीका से बढ़िया से हम लोग को क्या करना है तैयारी करना है और एग्जाम में कब्जा करना है 100 बटे 100। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो आपके साथ मेरा एक उम्मीद यही है कि आपको एकदम गारंटी के साथ कहते हैं कि अभी से मेरा चैनल का खाली वीडियो पढ़ लेते हैं ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव में, तो आपको हम 100% दावा ठोक के कहते हैं कि आपको 90 नंबर प्लस मैथ से कोई नहीं रोक सकता है। बाकी हमारे वीडियो को अच्छा लगे, अच्छा क्या पूरे अच्छा लगेगा, इसको बेहतर से बेहतर सभी दोस्तों के पास में शेयर करें और हमारे चैनल को और आगे बढ़ाएं, ताकि मेरा उम्मीद बने कि आगे वीडियो और लेकर आ सके। बाकी के लिए यहीं तक, धन्यवाद।